क्वेश्चन देखिए, आज हम भिन्न पर आधारित संक्रियाओं पर सवाल पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है 3/7 एवं 5/9 का योग है। योग मतलब होता है जोड़। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 3/7 प्लस 5/9, ठीक है। इनका बोला इन्होंने योग करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का लस लेंगे। चलिए लस लेते हैं 7 और 9 का। 9 आपका 3 से कट जाएगा और 7 साथ ही से कटेगा। सबसे पहले छोटी संख्या 9 को छोटी संख्या से काटते हैं। 7 नहीं कटेगा, ऐसे उतार देंगे। 3 से पहाड़ ऐसा पड़ना 9 आ जाए तो 3 त्रिक के 9 और फिर 3 से काटेंगे। 7 ऐसे ही रहेगा, नहीं कटेगा। 3 एकम 3। अब ये वाला पोर्शन कट चुका है। अब 7 का नंबर है, 7 एकम 7 के दोनों एक आ गया, मतलब हमारा लॉस यहाँ से ख़त्म हो चुका है। इनका कितना आ जाएगा 3 × 3 × 7। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारा आंसर जो इस वाले पोर्शन में लाना है। तो अगर 7 को हम यहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिक के 9। इतना हमारा एलसीएम आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे आया हमारा 9 × 7, ठीक है। अब क्या करना होता है, नियम है योग का कि इसके हर से इसके लस में भाग देना है ना। ल से हर से लस में भाग देना है और उसके बाद जो बचेगा उसका अंश में मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं। 7 से इस पूरे में भाग देंगे तो ये 7 खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा 9। तो इस 9 का इसमें हम गुणा कर देंगे। तो पहले हम 9 उतार लें या फिर 3 उतार लें, क्योंकि अंश में गुणा करना है। ये 3 यहाँ उतार लिए और गुणे इस 9 से इसमें गुणा कर देना। फिर प्लस लगाए, फिर क्या करना है, फिर इसके हर से इस लस में भाग देना है। तो 9 से जब इसमें भाग देंगे तो ये 9 खत्म हो जाएगा, केवल 7 बचेगा। तो इस 7 को अब क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है इसके अंश में। तो 5 उतार लेंगे × और यहाँ पे ये जो बचा हुआ है 7। अब इस तरीके से अगर आपका आंसर मिलाया जाए तो 3 × 9 + 5 × 7 इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। इसमें यहाँ पे 3 होना चाहिए जबकि 3 नहीं दिया है, ये भी कट गया। देखिए यहाँ पे आंसर का मैच कर रहा है। 3 × 9 + 5 × 7 अपन 7/9 भी लिख सकता है, 9/7 भी लिख सकता है। अतः ये वाला आंसर हमारा सही है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन है कि 13/15 में क्या जोड़ें कि योग 1 हो जाए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने कहा कि 13/15 में ऐसा क्या हम जोड़ दें कि हमारा जो आंसर है वो 1 हो जाए। इस तरीके का क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पे हमको ये संख्या तो पता है नहीं क्या जोड़ेंगे, लेकिन इसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि किसी संख्या को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो बस उसके साइन में चेंजेस होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसको उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे केवल और केवल वह संख्या बचेगी जो संख्या हमको पता लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐसे ही उतार दिए हैं। यहाँ पे ये 1 ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो है जिसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं होता है वो प्लस का चिन्ह होता है। इसका मतलब ये आपका जो 13/15 है वो प्लस वाले में है, और ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -13/15, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वो संख्या है तो ऐसे ही क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा है इक्वल। देखिए जिसके बटे कुछ नहीं होता है उसके बटे 1 होता है, तो इसके बटे हम 1 लगा देंगे। अब नियम क्या है भिन्न के घटाना का, पहले नियम में पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में कि अगर इन दोनों का अगर भिन्न का घटाना दिया जाए तो करते क्या है कि सबसे पहले हरों का लस निकाला जाता है। तो 15 और 1 है तो इसका जब लस निकालेंगे तो आपका आएगा 15, ठीक। नियम क्या है कि इस 1 से इसमें भाग और जो भी आएगा उसका ऊपर गुणा। तो 1 से अगर इसमें हम भाग दे दें कितना हो जाएगा, 1 से 15 भाग देने का मतलब कि 1 का पारा ऐसा पढ़ना है 15 आ जाए तो 15 बार पढ़ेंगे और इस 15 का इस 1 में गुणा करेंगे। तो 15 एकम 15 माइनस लगा दिए। फिर वही प्रोसेस, इससे इसमें भाग 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 15 आ जाए तो 15 एकम 15, उस 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 13 एकम 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है वो निकलने वाला है। देखिए अब क्या करना है, घटाना है। 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 आएगा और यहाँ पे बटे 15 वैसे उतार देंगे। ये हमारा कट ही नहीं रहा है क्योंकि 2 से कटता है, 15 हमारा 3 और 5 से कटता है और ये नहीं कट पाएगा, इसलिए हमारा हो जाएगा 2/15 आंसर। अतः
हमको क्या मिला कि 13/15 में अगर 2/15 जोड़ दिया जाए तो इसका योगफल 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए और शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, तो शेष बचे अंडों की संख्या क्या है? ऑप्शन दिया हुआ आपका 80, 88, 40 और 36। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले कुल अंडे लिख लेते हैं, कितने अंडे हैं। कुल अंडे बराबर 500, इसमें से टूटे हुए अंडों का भाग दिया हुआ है, टूटे हुए अंडे बराबर 3/25। ठीक है, तो ये अंडों का भाग दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम कुल टूटे हुए अंडे निकाल लेंगे। कुल टूटे हुए अंडे बराबर, देखिए कुल अंडे हमारे 500, जिसमें से 3/25 टूट गया, तो अब क्या करेंगे, इसी में 3/25 का गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 25 शून्य 0, 20 तिहाई 60। देखिए 500 अंडे थे, जिसमें से 3/25 भाग उसका टूट गए हैं, तो आपने क्या किया, पहले उसका गुणा कर दिया, तो ये जो 60 आया है वो आया है 3/25 का मतलब, ये जो 3/25 है इसका मतलब कि 60 अंडे हुए, तो ये 60 अंडे जो है वो टूट चुके हैं। ठीक है, तो बचे कितने अंडे हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, शेष बचे अंडे बराबर कुल 500 में से 60 अंडे अगर माइनस कर दें तो 440 अंडे बचेंगे, जो कि बचे हुए अंडे। ठीक है, अब क्या है, अब इन्होंने बोला कि शेष अंडों का 4/5 भाग उन्होंने बेच दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेचे गए अंडे बराबर, बेचे गए अंडे बराबर, देखिए शेष अंडों में से 440 अंडे बचे थे, जिसमें से उन्होंने 4/5 भाग इसका बेच दिया, तो 4/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 एकम 5, 5/40 और 5/40। यहाँ पे बचा आपका 88 गुणे 4 का गुणा कर लेते हैं, 4/32 की 2 हाथ से लगा 3, 4/32, 32 3 35। इसका मतलब उन्होंने कि 352 अंडे उन्होंने बेच दिए। ये जो 4/5 है 440 का, इसका मतलब कि 352 अंडे उन्होंने बेच दिए हैं। अब ये कह रहा है शेष बचे अंडों की संख्या बताइए, तो बचे अंडों की संख्या निकालने के लिए करेंगे क्या, 440 अंडे इनके बचे थे, जो कि फूटने के बाद इतने अंडे थे, और इन्होंने उसमें से 352 अंडे बेच दिए, तो कितने बचे, तो 440 में से आप 352 को घटा देंगे, घटाएंगे तो 10 में से 8 2 घटाएंगे 8, और यहाँ पे 3 में से 5 घटेगा नहीं, उधार लेंगे, 13 में से 5 घटाएंगे 8, और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 कट गया अंडा। इसका मतलब इसका आंसर आ गया आपका 88 अंडे शेष बचे हुए, ये रहा आपका सही आंसर। धन्यवाद।